जब समुद्र के किनारे आते हैं तो वहां देखा कि एक बड़ा सुंदर पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है? ये विचार का पर्वत है। विश्वास के पर्वत पर जब चढ़ जाइएगा तो विचार का पर्वत मिलेगा। ये पर्वत कैसा है? बड़ा सुंदर है। तो विचार का पर्वत, विचार सुंदर विचार होना ही चाहिए। विश्वास के पर्वत पर चढ़ा हुआ जो जीव है और विचार, सुंदर विचार भक्ति को प्राप्त करना है। सुंदर विचार के पर्वत से जब छलांग लगाता है तो सागर तो पार ही हो जाएगा। लेकिन एक बात है, परीक्षा बड़ी कड़ी है, अहंकार शून्य होना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज बड़े विचारक हैं, कोई काम बिना विचार के नहीं करते हैं। भालुपति में बहन कहे, सुनि मारुत नंदन के मन भाए, और वीर बयान करन चहलंक कुकीसन से इम बहन सुनाए, कि कंद फलादिक मूल सब तुम खाए रहो ममयास लगाए, और जोलो न लाऊं विदेह सुता, सुधि सिंधु समीप रहो सब छाए। इतना कहा हनुमान जी महाराज जब यहां से छलांग लगाते हैं विचार के पर्वत से, जामवंत जी ने पूछा बाद में, और इन्होंने कहा भी, 30 योजन की शरीर इन्होंने बनाया। हनुमान जी महाराज 30 योजन की शरीर बनाए, और हवा खींचे कूदने के लिए। तो जामुन जी ने पूछा कि कितना तक कूद सकते हो? कहने जामुन जी 10,000 योजन भर जाने के लिए हमने हवा खींच लिया। 10,000 योजन जाने भर के लिए, और समुद्र है कितना? 100 योजन। ये जानते थे कि हो सकता है बीच में रुकना भी पड़े, लड़ाई भी करना पड़े, तो फिर ऐसा है, यक्कै केवल बंदर ही एक ऐसी जाति है कि छलांग लगाया, अगर वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा तो बीच से वो वापस हो सकता है। इतनी क्षमता उसके पास में होती है, और कोई नहीं कूदेगा फिर वापस नहीं आ सकता। केवल बंदर ही है, कूदा अगर उस डाली पर नहीं पहुंच पा रहा है तो वहीं से कूद करके फिर जहां से कूदा वहां पहुंच जाएगा। 10,000 योजन भर के लिए हमने हवा ले लिया। तर्क तमंका दे डंका वीर बंका चले शेष मन झंका, आज लंका को प्यान है। हनुमान जी महाराज जब खींच करके वो चले तो लिखा हुआ है कि जो उस सुंदर पर्वत पर तमाम वृक्ष इत्यादि थे, इस हवा के झोंके से बीच समुद्र में जा करके त्राम त्राम गिरना शुरू हुई। रास्ते में जब देखा मैनाक पर्वत ने कहा कि इनके पिताजी हमको बचाए थे। जब इंद्र पर्वतों के पंख होते थे, इंद्र जब पर्वतों के पंख को काट रहे थे, तो इनके पिताजी हमको उठा करके लाए इसी समुद्र में डाल दिए थे। तब से मैनाक का वो पंख नहीं कटा था। कहा आज उनके बेटे हैं, राम कार्य में जा रहे हैं, तो लो कम से कम हम उनकी सुरक्षा करें। आ करके खड़े हो गए। हनुमान तेई परसा कर पुनि कीन प्रणाम,
कहा कि राम काज कीन्हे बिनु मोई कहां विश्राम। जितना भी है सातों कांड में, चाहे सोरठा से शुरू हुआ हो चाहे दोहा से शुरू हुआ हो, लेकिन बिना सोरठा दोहा के कोई भी कांड शुरू नहीं हुआ। केवल सुंदर ही कांड ऐसा कांड है कि यहां विश्राम नहीं दिया गया, न दोहा है न सोरठा है। क्यों? जब इनके प्रथम पात्र जो भक्ति की खोज में जा रहे हैं हनुमान जी महाराज, इन्हीं को राम काज कीन्हे बगैर विश्राम नहीं है, इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड में भी विश्राम नहीं दिया। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। सोने का पर्वत, देखिए यही है हनुमान जी महाराज। उमैनाक पर्वत कैसा था? सोने का पर्वत था। सोने के पर्वत का त्याग कर दिए हनुमान जी महाराज। जब थोड़ा कोई त्याग करता है तो कीर्ति की कामना उसका पीछा कर लेती है। जैसे आप, अरे भाई राम भक्त हैं, सब लोगों में स्वरा हो गया भक्त हैं भक्त हैं भक्त हैं। कोई अन्न का त्याग कर दिया, कहा कि अरे बाबू ये तो फलाहारी बाबा हैं। कोई वस्त्र का त्याग कर दिया, कहा त्यागी जी हैं। तो कीर्ति की कामना का मुंह हमेशा उसका दूना होते ही रहता है। जब कीर्ति की कामना होगी, आज कीर्ति आपकी बढ़ी तो कल आपका मन कहेगा पूरे बड़ौदा के लोग हमको जान जाते तो ठीक था। जब जान गए तो फिर ये हुआ कि नहीं पूरे भारत के लोग जान जाते तो ठीक था। भारत के लोग जान गए, अब फिर कामना होगी कि नहीं विदेश के लोग भी जान जाते तो ठीक था। विदेश के लोग भी, दो चार देशों के लोग जान गए, लेकिन एक दिन होगा कि पूरे विश्व के लोग हमको जान जाते तो ठीक था। क्योंकि बढ़ते ही जाता है। कामना का मुंह जो है ये बढ़ते जाता हो, दूना बढ़ता है कीर्ति की कामना का। एक समय ऐसा होता है कि वो सोचता है जो मैं ही कहूं वही कानून बन जाए। तो हनुमान जी महाराज जब कीर्ति की कामना इनका पीछा कर लिया, सुरसा, ये कौन है? गोस्वामी जी ने कहा अहिन कै माता सुरसा नाम, अहिन कै माता और पठई न आई कही तेई बाता। बात नहीं कही, बाता बाता कहा तो हाँ कोई विशेष रहस्य की बात है। सुरसा नाम अहिन कै माता, अहि की माता दो है सुरसा और कद्रू। आ जा रही है, कहा आप बड़े धर्मात्मा दिखाई देते हैं और बड़े त्यागी भी हैं। हनुमान जी ने कहा कहो क्या कहना है। अरे भाई ज्ञानी नाम आग्रह, सारी बात समझ जाने वाले। कहा नहीं 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 आप बड़े संत लग रहे हैं। कहा अरे कहोगी कुछ। सुरसा नाम अहिन कै माता और पठई न आई कही ते ही बाता। कहा आखिर कहो। कहा मैं आज सर्पों का आहार क्या है? सर्पों का, सर्प क्या करता है? सर्पों का आहार हवा है। और हनुमान जी महाराज हवा के पुत्र हैं। ये मांग क्या रही? कहा कि हमको देवता लोग आज सुरन मोही दीन है आहारा। आहार हमारा क्या है? पवन, और पवन के पुत्र हो और त्यागी हो। हमें जानते हैं संसार में त्यागियों के लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है।
अरे भाई, दानी तो वह है जो धन का दान दे दे, और महादानी वो है जो स्वयं का दान दे दे। उठा करके देखिए बालकांड में, कहा जो मांगना हो मांग लो। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो, सच भाव चाहो तुम्हें समान सुध प्रभुषण कौन दुराओ। कहे आप दानी नहीं है, दान शिरोमणि है, क्योंकि आपने कहा है कि सकुच बिहाई माग नृपमोही। अरे धन की क्या बात करते हो, सोना चांदी हीरा पन्ना मोती मणि माणिक पोखराज की बात जाने दो। महादानी अनुमान, महादानी समझ करके मुझसे मांगो, और महादानी वो होता है जो स्वयं का दान दे दे। तो सकुच बिहाई माग नृप मोही, मोही माने मुझसे नहीं, मोही माने मुझको, हम ही को मांग लो। तब मनु जी ने कहा कि ओ कोई रुपया पैसा देता है, जो महादानी होता है वो स्वयं को भी दान दे देता है। तो कहा आप जब इतना सोने के पर्वत का ही त्याग कर दिए हैं, तो हमको आहार दीजिए। आज सुरन जे इलाज पठावा, देवता लोग। कहा किस लिए भेजे हैं, कहा देवता लोग तो ही भेजे हैं, हम आज देवताओं के काज से आए हुए। कहा देवताओं ने भेजा है और तुम आहार मांग रही हो, और तुम्हारा आहार कह रही हो हम तुम्ही को खाएंगे। तो ये बात है। बोले क्या? कहा एक चीज है, हर जीव का कुछ न कुछ लक्ष्य होता है। लक्ष्य बना के तुम भी आई होगी, और हमारा भी लक्ष्य है, प्रत्येक जीव का लक्ष्य है कि भक्ति के पास में पहुंच करके और उनका संदेशा ब्रह्म के पास में पहुंचा दें। इसके बाद आओ जाओ खा जाओ। कहा नहीं नहीं नहीं, इसी समय आज सुरन मोहि दीन है आहारा, सुनत बचन का पवन कुमारा। कि राम काज करी फिर मैं आऊं, और सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। किस लिए कहा? कहा राम का काज करे आऊं, और सीता माने भक्ति। सीता इसलिए कहा कि स्त्री ये भी है, स्त्री स्त्री में एकता होती है। अगर कहीं सीता की बात कहेंगे तो इसके समझ में आ जाएगा, पुरुष की बात भले न समझ में आवे, लेकिन इन लोगों में एकता होता है। तो सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ, तब तब बदन पैठी हो आई। तो हमें खा जाओ, कोई बात नहीं, शंका बिल्कुल निर्मूल है, कुछ नहीं। इतना त्याग जो सोच रही हो कि इतने त्यागी हैं, तो तुम्हारे सोचने में कमी नहीं है, लेकिन कार्य तो कर लेने दो प्रभु का। ये जीवन का एक लक्ष्य होता है, प्रभु को प्राप्त करना भक्ति के माध्यम से। तो करके आवे, इसके बाद में हमें खा लो। तो क्या तुम्हारा विचार यही है? लक्ष्य जो हमारा है, लक्ष्य की पूर्ति कर लें? कहा नहीं 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 नहीं, तो इसी समय मैं खाना चाहती हूं। कहा सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं। कहा तब, कहा समझौता नहीं तब तक। कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आओ देख लेते हैं। झपटी उनके ऊपर, कहा देखो तुम अभी हमें जानते नहीं हो हमारा असली रूप। कहा अरे मैं असली रूप तुम्हारा जान रहा हूं। जब तुम कह रही हो एक तो वैसे ही कि देवताओं ने भेजा है, देवता भगवान राम के कार्य में बाधा डालने के लिए भेजेंगे तुमको? असत्य भाषण तो ऐसे ही कर रही हो। देख लो, कीर्ति की कामना का मुंह दूना बढ़ते रहता है प्रेमियों। ये तुम्हारे जीवन में भी है।
आज मोटरसाइकिल है तो कल कार हो जाता, कल कार हो जाता बढ़िया वाला कार हो जाता, तो उससे भी अच्छा कार हो जाता, तो कई बंगले हो जाते। ये कीर्त की कामना है, ये बढ़ते इसका मुंह बढ़ते ही जाता है। तो जोजन भरते ही बदन पसारा, 4 कोस में मुंह कर लिया। हनुमान जी ने कहा तुम नहीं जानती हो क्या, तुम्हें नहीं मालूम है अभी तुमने कहा त्यागी हो ना। भक्ति की खोज में जाने वाला साधक इतना कच्चा नहीं होता है। तो जोजन भरते ही बदन पसारा, तो कपि तनकीन दुगुन विस्तारा। कीर्त की कामना, कीर्ति को पा करके इसकी कामना दूना बढ़ती है। तो ये भी जोजन भर हुआ तो 2 जोजन हुआ। जोजन भरते ही बदन पसारा, कपि तनकीन दुगुन विस्तारा। इसने कहा ओ हमें तो चुनौती दे रहा है। 16 जोजन मुंह ते ठहु, 16 जोजन में मुंह कर लिया। हाँ। जब 16 जोजन में कर लिया, कहा ठीक है, तो तुमको ये नहीं पता है कीर्त की कामना पा करके दूना बढ़ता तुरंत। 16 जोजन बदन पसारा, कपि तनकीन दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुंह ते ठहु, तुरंत पहुंच 32 पे। 32 जोजन का मुंह और शरीर हो गया। इसने कहा ये तो बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, अता सुतून का रूप। लेकिन जब 7 जोजन ते आनन की ना, कहो इसके अहंकार की सीमा समाप्त हो गई। 7 जोजन ते आनन की ना, एक ओंठ रखी यहां और दूसरा समुद्र के उस पार, विकराल पूरा दूसरी लंका ही बन करके तैयार हो गई। अरे 400 कोस लंका था ना, 100 चौका 7 योजन तो कर दिया, दूसरी लंका तो बना दिया यार। तो जब 7 योजन ते आनन की ना, हनुमान जी ने कहा कि ओ अहंकार का जवाब अहंकार से नहीं देना चाहिए, क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं दिया जाता है। काहे? भगवान राम ने इसका सीधा सा उपदेश दिया है। परशुराम जी महाराज लेकर के ऐसे परस उठाए और गाली भी दे रहे हैं। फरसे से कहे फरसा, ये जो है राम के ऊपर गिरो। भृगुपति बकही कुठार उठाए, बकना माने कोई अच्छी चीज नहीं कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा भी है कि गाही देत न पाओ शोभा। तो भृगुपति बकही कुठार उठाए, लेकिन मन मुस्काए राम सिरनाए। सरकार हमारे कहे कि क्रोध का जवाब जो है क्रोध से नहीं होता है। मन मुस्काए, तेज नहीं मुस्कुरा रहे हैं। तेज ना मुस्कुराने का मतलब किसी को अगर बुरा लगता है तो मुस्कुराना है तो अंदर में मुस्कुरा लो, हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका क्रोध और बढ़ जाएगा। मन मुस्काए राम सिरनाए, फरसे को ऐसे उठाए और पूरी ताकत से आज क्रोध में कहा भी उन्होंने, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, विश्व विदित को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। ये अपना गरिमा समझ रहे हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही नहीं, क्रोधी नहीं, अति क्रोधी। रवि संत को ज्ञानी को क्रोधी होना चाहिए और अपने गर्व के लिए कह रहे हो अति क्रोधी। सरकार मुस्कुरा रहे हैं हमारे अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान श्री राम। इसका जवाब है क्रोध का जवाब विनम्रता से दो। विनम्रता के सामने क्रोध हार जाता है। ये सीधा इसका सूत्र है, इसको अपने पास रखो, जीवन में काम करेगा। फरसा आज रुक गया ऊपर,
नेत्र मूंद करके परशुराम ने कहा कि परशु तू आज तक कभी खाली नहीं गया, आज क्यों नीचे नहीं गिर रहा है? परशु ने कहा सरकार आज आप हमको बेकार करना चाहते हैं। कहा इसका मतलब क्या? कहा हमारा काम है खंड कर देना। कहा खंड करो। कहा आप नहीं जानते हो कौन है? कहा कौन है? कहा ज्ञान अखंड एक सीतावर ओ माया बस्य जीव सचराचर। अखंड ज्ञान है, जो अखंड है वो खंड कैसे होगा? जाहि अनादि अनंत अखंड अछेदय भेद सुभेद बतावे। वो अखंड है, खंडित नहीं होंगे। आप हमें बेकार कर रहे हैं। कहा तो अगर इन पर इनको नहीं खंड कर सकते हो तो छोट कुमार खोट बड़ भारी छोटे वाले पर गिर जाओ। दबाए फिर फरसा रुक गया। परशुराम जी ने कहा अरे परस तुमको हुआ क्या है? कहा महाराज हमको नहीं हुआ है, क्रोध में विवेक नष्ट हो जाता है। आप मुझे बिना विवेक अविवेक का प्रयोग कर रहे हैं। कहा क्यों? कहा आप जान लीजिए वो कौन है। कहा वो कौन है? अरे राम का छोटा भाई है। कहा नहीं महाराज, शेषावतार श्री लक्ष्मण है, वो शेषावतार हैं। कहा इससे क्या मतलब? कहा अरे महाराज थोड़ा सा संतुलन को ठीक करके थोड़ा समझिए। विश्व के किसी गणितज्ञ से पूछ लीजिए, गणित का शेष भी कहीं कटता है? और अगर कट जाएगा शेष नाम क्यों रहेगा? तो अखंड है नहीं कटेंगे, ये शेष है नहीं कटेंगे। अंत में बड़ा बनने का जो भ्रम पाल लिया था परशुराम जी ने, बहुत छोटा हो गए। अंत में कहना पड़ा, झुकना पड़ा, अंशित कहूं बहुत अज्ञाता क्षमौ क्षमा मंदिर दो भ्राता। बड़ी बड़ी बातें हुई, तमाम परीक्षा हुआ। उसी तरीके से हनुमान जी महाराज आज यहां कहा कि जब सत जो जन त्यानन कीना, पीएम बना दिया जाए, नहीं विश्व का सबसे बड़ा जो हेड है उसको बना दिया जाए, और एकाएक आपको के सारे पद छीन लिए जाएं, आपका कैसा लगेगा? जैसे पीएम थे उतार दिए गए, क्या उसी तरीके से फिर भी हैं? नहीं। पद अगर छिन जाता है तो बेचारा वो मरने के कगार पर पहुंच जाता है। लेकिन जो साधक पुरुष हैं, जो भक्त पुरुष हैं, जो भक्ति की खोज में है, वो क्या है? उनके लिए कुछ नहीं। सोने का पर्वत त्याग पाए उससे भी कोई मतलब नहीं, और कुछ भी न रहे इस टाइम खाने के लिए न रहे तो भी कोई बात नहीं। ये अहंकार का अतिरेक है। सत जो जन ते आनंद कीना, आखिरी अहंकार इसका है। हनुमान जी महाराज दूना होते थे, जो दूना वाले होने वाले हनुमान जी महाराज हैं, ये क्या हो रहे हैं? अगर सत से और फाजिल हो जाते तब तो अहंकार से अहंकार की लड़ाई हो जाती। हनुमान जी के लिए वहां लिखा गया कि जब इसमें सत जो जन ते आनन कीना, तो अति लघु रूप पवन सुत लीना।